हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.4 लेकर के हाजिर हैं और इसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए, एक्सरसाइज 1.4 में क्या है। एक्सरसाइज 1.4 आपको विदाउट डेसिमल, विदाउट डिवीजन, है ना, डेसिमल का एक्सपेंशन करना है। ठीक, तो देखिए, आप लोग जानते हैं, पीछे हम बता चुके हैं, रियल नंबर। ठीक, रियल नंबर, रिकॉल जनरल ऑब्जर्वेशन। देखिए, रियल नंबर दो तरह से डिफाइन है ना, इनको अलग अलग किया गया है दो तरह से। दो नंबरों को मिलकर के रियल नंबर बना है। क्या, कौन कौन से नंबर है? रेशनल और इरेशनल नंबर। अब देखिए, विदाउट विद डेसिमल, ऐसे लिखो, विद डेसिमल, और दूसरा विदाउट डेसिमल। देखिए, विद डेसिमल में मान लीजिए 0.15, ये क्या है? ये टर्मिनेट हो गया, फुली डिवाइड हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। दूसरा मान लीजिए 0.151515 ऐसा चलता जा रहा है, तो ये नंबर क्या हुआ? ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तीसरा नंबर मान लीजिए 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 इस तरह से चल रहा है, तो ये नंबर क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक, और देखिए, ये दूसरे, ये तो कैसे नंबर है? विद डेसिमल वाले। ठीक, और ये विदाउट डेसिमल वाले नंबर कैसे हैं? ये इंटीजर होते हैं, 1 2 3, है ना। आगे इधर से माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इधर चले गए। ठीक है, अब देखिए, ये क्या है? ये नेचुरल नंबर है, अगर हम इनकी बात करें तो, और यहां से 0 से बात करें तो ये होल नंबर है, ये नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है ना, तो ये क्या है? ये इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये नेगेटिव इंटीजर है, तो टोटल मिला करके ये, है ना, इंटीजर है। ठीक है, अच्छा, तो ये दोनों मिला करके हम आज किसकी बात करेंगे? ये दोनों को मिला करके किसकी बात करेंगे? ये रेशनल नंबर की। ये क्या है? रेशनल नंबर है, P अपॉन Q और Q डज नॉट इक्वल टू 0। इन दोनों की बात करें, टर्मिनेटिंग की और नॉन टर्मिनेटिंग की। ठीक है, दोनों इसकी बात नहीं करें। ये क्या है? ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल। ठीक, अब देखिए, कब टर्मिनेट होगा तो कैसे होगा, और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो कैसे होगा, इसकी बात करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। और मान लीजिए 5 को, जैसे ये मान लो 5/3, ये P अपॉन Q की फॉर्म में है, और मैं 5 को 3 से डिवाइड कर देता हूं, तो 3 बन जाए, 3 आया, 2 पॉइंट लगाया, 0 आया, फिर कितने बार? 3 6 जा 18, माइनस क्या आया? 2, फिर 0 लगाया, 6, फिर 18 आया, फिर माइनस किया, 2 आया रिमाइंडर, फिर 0 लगाएंगे, फिर कितने बार? 18 6 टाइम इसको, है ना, डिवाइड करें। ये कब तक कर सकते हैं? जब तक आपका मन चाहे। ठीक है नहीं, जब तक आप डिवाइड कर सकते हैं।
एक नंबर ऐसा ले लिया हमने, ऐसा कि मान लीजिए 9/2 है कोई नंबर, तो 9/2 इसको मैंने 2 से 9 को डिवाइड किया तो 2 4 जा 8 आया, -1 पॉइंट लगाया 0, तो 2 5 जा 10, ये क्या हुआ, ये फुली डिवाइड हो गया, अब 0 आ गया। तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, रिपीटिंग, और ये क्या है, टर्मिनेटिंग। ठीक, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और ये टर्मिनेटिंग है। ये एग्जाम्पल है आपके, एग्जाम्पल ये। अब देखो इन दोनों पर बात करेंगे कि कब ये टर्मिनेट होते हैं, ठीक है, और हम बिना डिवाइड, जैसे मैंने अभी टर्मिनेट और ये रिपीटिंग और टर्मिनेट दोनों का बताया, तो दोनों को मैंने डिवाइड करके बताया, ठीक है ना। अब जो हम सिखाने वाले हैं आपको, वो कैसे सिखाएंगे कि उसमें आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो आपको तो ठीक लगे तो आप नोट कर लीजिए, वैसे मैं ये बात पहले भी बता चुका हूं आपको, ठीक है, ये सारी बातें, और आप चाहें तो प्लीज नोट डाउन। देखिए एक बात और देखिए कि एग्जाम्पल करा रहा हूं, एग्जाम्पल्स ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, ये एग्जाम्पल्स ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें क्या है एग्जाम्पल में, जैसे आप कोई भी वैल्यू मान लें, जैसे टर्मिनेट में मान लीजिए कि 1.5 है, ठीक, ये 1.5 दे रखा है। अब देखिए ये टर्मिनेट है 1.5, और इस 1.5 में से अगर आपको क्या हटाना हो, अगर आपको डेसिमल हटाना हो, तो आप क्या करेंगे बताइए। आप सीधे से कहेंगे कि सर इसमें से आप डेसिमल हटा दीजिए और 10 नीचे बढ़ा दीजिए, 10 लिख दीजिए, ठीक। और अगर ऐसा हो, कैसा, मान लीजिए 1.65 ऐसा हो, अब मुझे इसका डेसिमल हटाना हो, P अपॉन, ये क्या है, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा है, और इसमें से हटाना हो तो 165 लिख दीजिए और 1000 कर दीजिए, ठीक। अगर ऐसा करना हो, मान लीजिए कि 1.625 लिखा हो, ठीक, और इसमें से डेसिमल हटाना हो तो क्या करेंगे, 1625, और नीचे क्या 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो नीचे 1 लगा के और 30 बढ़ा दीजिए। इसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल था तो डेसिमल हटा के 20 लगा दीजिए। इसमें 1 के साथ डेसिमल था तो डेसिमल हटा के 1 के साथ 0 लगा दीजिए, ठीक। अच्छा, ये मेरे क्या बन गए, P अपॉन Q की फॉर्म बन गई, ये सब P अपॉन Q की फॉर्म है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। सारे कैसे है नंबर है, ये रेशनल नंबर है। अच्छा, अब देखिए इसमें में Q जो है, P अपॉन Q जो है वो Q कितना, 10 के मैं फैक्टर करता हूं, प्राइम फैक्टर 2 into 5, ठीक हो गए। अच्छा, 2 की पावर 1 और 5 की पावर। अब देखिए इसी तरह से मैं इसके 100 के करता हूं, तो 100 के कितने आ गए, 100 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 into 2 into 5 into 5, ठीक। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 into 5 की पावर 2, ठीक। अच्छा, अब ये डिनोमिनेटर यहां पर 1000 है तो 1000 के फैक्टर कर दिए, तो 1000 के फैक्टर क्या होंगे, 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख दो, छोटा 2 into 2 into 2 into 5 into 5 और into 5, ठीक है। ये कितना है, 125 into 2 ये हो गया 250, और 250 और का डबल हो गया 5, हाँ ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 into 5 की पावर 3। देखिए इसका आप ऑब्जर्वेशन करके देखिए, आपने ये देखा कि अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है एक्सपेंशन, तो उसमें नीचे 10 आया,
100 आया, 1000 आया, तब वो डेसिमल एक्सपेंशन हो पाया। और दूसरा क्या, एक और बात हमने क्या ऑब्जर्व की कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन है जो टर्मिनेट है, उसमें जो डिनोमिनेटर है उसमें किसके फैक्टर हैं, 2 और 5 के। कोई भी नंबर कभी डिवाइड होता है, टर्मिनेट होता है, पूरी तरह से टर्मिनेट होता है, डिवाइड होता है, तो इस बात से हमें ये एग्जाम्पल करने के बाद और बहुत सारे एग्जाम्पल करके देखें तो यही निकल के आता है। आप अपने जैसे करके देखें कुछ एग्जाम्पल कि जो भी टर्मिनेट नंबर है डेसिमल एक्सपेंशन आप करेंगे तो क्या होगा कि आप डिनोमिनेटर में 2 और 5 के मल्टीपल ही होंगे, फैक्टर प्राइम फैक्टर 2 और 5 के ही होंगे, तभी वो टर्मिनेट होगा, बाकी वो टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि रिजल्ट में हमने ये देखा, और आप देख सकते हैं, है ना, देखा कि कोई भी नंबर है 2 की पावर कुछ रख दें, मान लीजिए n रख दें, है ना, और इंटू 5 की पावर m रख दें, और 2 वेयर 2 n where n and m are नॉन या पॉजिटिव इंटीजर कह देता हूं, ठीक है ना, आर पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, ठीक है ना, इंटीजर हो तो पॉजिटिव इंटीजर होंगे m और n, ठीक है। तो इस वो क्या होगा, पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। कोई भी अगर 2 और 5 के फैक्टर नहीं है तो वो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसको आप नोट करें और मैं कुछ एग्जाम्पल और बताता हूं, और एक थ्योरम है उसकी बात करता हूं, ठीक है। प्लीज देखिए, ये थ्योरम है आपके एनसीईआरटी की थ्योरम है, ठीक है। और देखिए बच्चों, ये रटने की जरूरत नहीं है, थ्योरम को याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा नहीं करना सोचना है कि अरे इतनी बड़ी थ्योरम लिखा दी है ना। बहुत सिंपल सी बात है, वो आपको समझनी है, पर ये कहां से आया, रूल कैसे बना, वो सारी तो बात बतानी चाहिए ना, इसलिए मैं थ्योरम बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, कोई नंबर है x, ठीक, और वो नंबर p अपॉन क्यू के फॉर्म में है। ये थ्योरम ये कह रही है कोई भी नंबर है, वो नंबर p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, बी रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर होगा, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, ये q जो है ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, ठीक है ना, ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, ये q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया था कि वो q के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n और 5 की पावर m है ना, वेयर m एंड n आर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, x हैज अ डेसिमल एक्सप्रेशन व्हिच टर्मिनेट। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर कोई x नंबर है जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखा हुआ है, वो टर्मिनेट एक ही कंडीशन में हो सकता है कि q के मींस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की और 5 की, 2 और 5 की के प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में होंगे तो ही टर्मिनेट होगा। आप इस बात को हमेशा के लिए याद रख लीजिए। अगर वो 2 की और 5 की फॉर्म में नहीं है तो वो टर्मिनेट नहीं होगा, वो क्या हो सकता है, रिपीट कर सकता है ना, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर हो सकता है। पर टर्मिनेट होने के लिए डिनोमिनेटर के मींस क्यू के 2 और 5 के प्राइम फैक्टर ही चाहिए हमेशा, ये बात ध्यान रखिए। तो इसमें जैसे ये नंबर दे रखा है 13/125, अब देखिए मैं इसमें क्या करूं, मैंने ये 13 और ये 13 जो है 125, तो कितना हुआ 125, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये क्या है आंसर 5 की पावर 3। अब आप कहेंगे साहब इसमें तो 2 है ही नहीं, कोई बात नहीं, 5 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 तो मल्टीपल 5 की पावर 3 का मल्टीपल 1, 1 तो सबका मल्टीपल, 1 तो सबका मल्टीपल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या लिख सकता हूं 13 अपॉन 5 की पावर 3, और ये लिखा मैंने क्या लिखा, इसको 2 की पावर इसको 0 लिख सकता हूं, ठीक है ना। नहीं, इसको मुझे डेसिमल में विदाउट करना है, ये बात नहीं होगी, थोड़ी एक मिनट रुके ना, है ना, इसको मैं बना रहा हूं अभी, क्योंकि मुझे ऐसा करेंगे, एक काम कर सकते हैं, 2 और 5 की पावर में मुझे चाहिए, तो मैंने क्या किया कि यहाँ 2 की पावर 3
और ऊपर भी 2 की पावर 3 कर दिया, ठीक है ना, 2 की पावर 3 ये हो गया, ये भी 2 की पावर 3 हो गया, और ये की 2 की पावर 3 हो गया, ठीक। और यहां पर भी तो 2 की पावर 3 क्या हुआ 8, ठीक। और 8 से मल्टीप्लाई किया 3 का 13 से, 8 3 जा 24 और 8 1 जा 8 और कितना 2, कितना हुआ 104। और ये कितना हुआ, ये देखिए 5 इंटू 2 की पावर कितना 3, ठीक। इस बात का क्या मतलब हुआ कि 104 अपॉन 10 की पावर 3, और इसको मैं लिख सकता हूं 104 अपॉन 10 का थीटा मल्टीपल क्या हुआ 1000, तो ये कितना आया 0.104 हो गया। ये डेसिमल एक्सपेंशन है विदाउट डिवीजन, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या किया कि मैंने अभी आपको बताया कि 2 और 5 के फैक्टर होंगे तभी वो डिवाइड हो सकता है, ठीक है, नहीं उसके प्राइम फैक्टर होने चाहिए। तो यहाँ पर 5 भी थे 2 के नहीं थे, तो मैंने क्या किया 2 और 5 की फॉर्म में बनाने के लिए 2 की पावर 3 का मैंने मीन्स 8 का ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिया, है ना। तो ये कर सकते हैं, आप सब लोग जानते हैं इस बात को, है ना। अच्छा ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 10 10 की पावर 3 ऊपर 104 आ गया, और 1000 से डिवाइड हुआ तो 0.104 आ गया, क्लियर। अब देखिए इसी तरह से इसको मैं डिवाइड करता हूं, ये 7 है, अब 80 7 अपॉन 80 है, 80 के फैक्टर कितने होंगे 16 इंटू 5। अब देखिए 16 के फैक्टर कितना हुआ, 16 फैक्टर यार 2 की पावर 4 होता है, ठीक, इंटू 5 की पावर कितना है 1 है। अब 2 की पावर 4 है नहीं, तो मैंने 5 की पावर 3 ये और यहाँ 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर नीचे दोनों जगह, ठीक है नहीं। तो क्या हुआ, इसका आंसर क्या आया, ये 7 इंटू 125, और ये नीचे कितना आया 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर भी 4, ठीक। तो इसका क्या किया हमने कि 7 5 जा 35 और 7 2 जा 14 और 3 14 और 3 17 का 7 कैरी 1 और 7 1 जा 7 और ये हो गया 8 7 5, और ये क्या हो गया 2 इंटू 5 की पावर 4। अब देखिए ये क्या हुआ 875 अपॉन 10 की पावर 4। अब 10 की पावर 4 को हम लिखेंगे 875 अपॉन 1 है ना 40 लगाएंगे तो ये क्या आ गया 0.0875। क्लियर, बात समझ में आई होगी, आई होप, ठीक है ना। तो ये तरीका है कि किसी भी फ्रैक्शन को जो टर्मिनेट हो सकता है तो एक ही कंडीशन में हो सकता है कि उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के फैक्टर ही होने चाहिए, ठीक है। हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये थ्योरम नेक्स्ट है आपकी एनसीईआरटी की है, इसमें क्या दे रखा है, इस बात का मीन्स क्या है कि x कोई नंबर है p अपॉन q, जैसे पहली वाली थ्योरम थी उसी की तरह से बी आर रेशनल नंबर है सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n, 2 की पावर n और 5 की पावर m में नहीं है उसकी फॉर्म, मीन्स ये इज नॉट q इज नॉट 2 की पावर n और 5 की पावर n, मतलब डिनोमिनेटर के फैक्टर अगर 2 की पावर में और 5 की पावर में नहीं है तो वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब इसकी पावर कुछ भी हो 2 हो 5 हो जो कुछ भी हो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, और 5 पावर कुछ हो तो x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच इज नॉन टर्मिनेटिव रिपीटिंग। इस बात का क्या मतलब हुआ, अगर कोई भी नंबर है रेशनल नंबर है और उसके प्राइम फैक्टर डिनोमिनेटर के ऐसे हैं कि 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है तो ऐसे नंबर ऐसे रेशनल नंबर को क्या कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर के बात करना चाहता हूं मैं, देखिए एक नंबर मैंने ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिया 1/3, नीचे डिनोमिनेटर में 1/3 लिया तो 1/3 डिनोमिनेटर में क्या न 2 है न 5 है कुछ भी नहीं, तो क्या हुआ
अब क्या होगा, मैंने 3 से डिवाइड किया किसको, 1 को, डेसिमल 0 लगाया, 0 के बाद पॉइंट, क्या हुआ 10 आया। ठीक है, डेसिमल से पहले 0 लगाना बहुत जरूरी होता है, बहुत से स्टूडेंट नहीं लगाते हैं, बहुत से टीचर भी नहीं लगाते, ठीक है ना, तो ये गलत होता है। ठीक, तो डेसिमल से पहले 0 लगाना जरूर होता है। अब डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, 1 कैरी, एक डेसिमल लग गया, अब दोबारा तो लगेगा नहीं, 0, 3 3 जा 9, अब क्या करें 1, फिर 0, फिर क्या है 3 3 जा 9। ये थ्योरम यही कह रही है, अगर Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m नहीं है, न 2 की पावर में है, न 5 की पावर डिनोमिनेटर, तो कैसा होगा फ्रैक्शन, कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, मींस 0.333। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब हुआ कि 0.3 की पावर बार ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो ये भी रेशनल नंबर, पर ये टर्मिनेट नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इस बात का मतलब ये हो रहा है, जो पिछली थ्योरम थी कि टर्मिनेट केवल एक कंडीशन में हो सकते हैं, उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर 2 और 5 के फॉर्मेट में होंगे तभी वो टर्मिनेट होगा, मींस डिवाइड होगा। अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, तो नॉन टर्मिनेट रिपीट करेगा नंबर। एक एग्जाम्पल आप देख चुके हैं, एक और दिखा देता हूं, देखिए क्या है एग्जाम्पल नंबर सेकंड, क्या है, मान लीजिए मैं 2/3 लिखना चाहता हूं, कोई नंबर है जो ऐसा नंबर रेशनल नंबर है, तो 3 से इधर डिवाइड कर लेते हैं। 3 से मैंने डिवाइड किया किसको, 2 को, कितने बार 0.0, कितने बार गया 6 टाइम 18, क्या बचा 2, फिर क्या हुआ 0 बढ़ाया क्या 6 टाइम, फिर क्या हुआ 18 आया, फिर क्या 2 बचा रिमाइंडर, फिर 0। कैसे करते जाएंगे, ये कब तक करेंगे जब का आपका मन करे, है ना, जितने दिन कर सकें, जितने टाइम कर सकें आप, है ना, फालतू है, फ्री है तो टाइम पास कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो और 0.666 ऐसा आता रहेगा, तो 0.6 के बाद, तो कहने का मतलब ये बात मेरी जो थ्योरम है ये क्या होती है, प्रूफ हो गई। इस बात को ये रूल के रूप में थ्योरम को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक और बात बता देता हूं इसी के साथ, एक और एग्जाम्पल, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए एक और एग्जाम्पल देखिए कि आपने ये तो बहुत छोटे छोटे ले लिए, एक तीसरा थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं। आप देखिए 21/6, अब देखिए 21/6 है, तो वैसे तो 3 से डिवाइड हो ही रहा है, ठीक है, 3 से डिवाइड हो गया, 3 से कितने बार डिवाइड हुआ, 3 से 7 बार गया और 3 से ये 2 टाइम गया, है ना। 21/6 तो नहीं आएगा, है ना, कुछ और ले लेते हैं, ठीक है। 1 ये तो हो गया, ये नहीं काम करेगा, तो क्या 1 to 1/6 ले ले तो ये काम कर जाएगा। देखिए आप 6 से 1 to 1 को डिवाइड करिए, 121, देखिए 6 2 जा 12 हो गया, क्या आया 1, डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया, 6 बन जा 6, क्या आया -4, फिर 0 बढ़ाया क्या 6, कितने 6 6 जा 36, क्या आया 4 -1, फिर 0 बढ़ा लिया, क्या 6 6 जा 36, फिर क्या हुआ नेक्स्ट क्या हुआ, फिर 4 बचा, ये 4 खत्म नहीं होता और ये आगे 6 6 6 आता जा रहा है, तो इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ 2.1666 आता ही जा रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.16 की पावर बार, 2.6 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं है। तो जो आपको मैंने ये जो 2 थ्योरम जो बताई हैं, इन थ्योरम का जो रूल बताए उस बात का मतलब यह है कि अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर 2 और 5 के फॉर्मेट में है तो टर्मिनेट, क्या रेशनल नंबर टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट एक्सपेंशन हो गया, हो जाएगा उसका। और अगर 2 की पावर और 5 की पावर में डिनोमिनेटर क्यू के नहीं है तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, फिर इरेशनल नंबर नहीं होगा, वो रहेगा तो रेशनल ही, पर कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये 2 बातें आपने आज सीख ली, है ना, इसको आप नोट कर सकते हैं, तो प्लीज नोट डाउन। और इसके बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जो आपको मैंने क्वेश्चंस दिए थे, है ना, उसकी बात करूंगा, ठीक है ना, आप इसको नोट कर लें और मैं तो तुरंत जो है आपको जो पीछे क्वेश्चन दिए थे उनके बारे में बात करता हूं, ठीक है। बच्चों
देखिए मैंने 1.3 एक्सरसाइज के बाद एमसीक्यू के 5 क्वेश्चन दिए थे लास्ट वीडियो में। तो वो एमसीक्यू के क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन फर्स्ट की बात करता हूं मैं, तो क्या था वो आप जो है इसमें आंसर देखेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ठीक, तो उसके ऑप्शंस दे रखे थे √2 और √3 और क्या था, सी ऑप्शन था, ये ए था, ये बी था और सी था √9 और डी जो था वो था डी जो था वो √7। ठीक, तो एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं, आपके पास तो है ही क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ये जो विच ऑफ द निम्न जो दे रखे हैं इनमें से इरेशनल नंबर कौन सा नहीं है। तो आप देखेंगे, देखिए इसका ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी है, केवल क्या नहीं है, ये वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका √ क्या होता है 3। तो ये कैसा हो गया, ये 3, ये नंबर कैसा हो गया, ये रेशनल हो गया। बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन था सेकंड वाला। सेकंड क्वेश्चन में क्या बताया था मैंने, द नंबर, देखिए √2 - √3, √2 - √3 और √2 + √3, ये कैसा है, रेशनल है, रेशनल है, क्या है। तो ये आप देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a - b और a + b दोनों इस्तेमाल करेंगे तो क्या है, a² - b²। तो a² मीन्स √2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, क्या निकल के आया, 2 - 3 मीन्स -1। ऑप्शंस आपको दे रखे थे, ऑप्शंस थे आपके फर्स्ट नंबर पर रेशनल और सेकंड नंबर पर था आपका इरेशनल मीन्स बी पार्ट इरेशनल था, और थर्ड नंबर पर आपका था होल नंबर, थर्ड नंबर पर था आपका होल नंबर, और फोर्थ नंबर पर था आपका, फोर्थ पर क्या था, फोर्थ पर आपका था नन ऑफ दीज। तो है ना, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो देखिए ये रेशनल नंबर होगा क्योंकि सारे इंटीजर, देखिए -1 क्या है, -1 इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर है, तो सारे इंटीजर कैसे होते हैं, रेशनल। तो पहले का आंसर, इसका सेकंड का आंसर क्या हुआ, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। और इसका आंसर हो गया सी वाला √9, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। और थर्ड का आंसर बताता हूं मैं, इसको रब कर रहा हूं अभी। देखो थर्ड और लिख देता हूं फिर रब करेंगे। देखो थर्ड वाले में क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ इरेशनल नंबर इज, अब देखिए रेसिप्रोकल, थर्ड वाला पार्ट, थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि रेसिप्रोकल ऑफ इरेशनल नंबर। अब देखिए आप खुद देखिए कि मान लीजिए आपका एग्जाम्पल में मान लीजिए 3 है, लेट मैंने मान लिया कि 3 कैसा है, इरेशनल नंबर है, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है ना, आप तो पढ़े लिखे हो गए अच्छे से। तो √3 कैसा है, इरेशनल नंबर है। अब इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया तो 1/√3 कर दिया, और 1/√3 कर दिया तो क्या हुआ, 1/√3 कैसा है, ये भी रेशनल नंबर है। कैसे रेशनल नंबर है, क्या आप देखिए, आपने लास्ट ईयर पढ़ा था को फैक्टर निकालते थे, उसके रेशनलाइज फैक्टर निकालते थे। तो इसमें क्या है, √3 को आप कैसे लिखेंगे, √3/√3 मल्टीप्लाई कर लिया नीचे रेशनलाइज करने के लिए, तो ये क्या हुआ, नीचे 3 हो गया, ऊपर √3 हो गया। तो √3 कैसा है, और √3 को अगर किसी भी रेशनल नंबर को रेशनल से डिवाइड करेंगे तब भी वो इरेशनल ही रहेगा। और इरेशनल नंबर को का आप अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो वो कैसा रहता है, इरेशनल नंबर ही रहता है, इरेशनल, ठीक है। तो इसका आंसर इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। और वो ऑप्शन है आपका, वो ऑप्शन कौन सा है, इरेशनल नंबर आपका है थर्ड का डी पार्ट है, बी थर्ड में, ठीक है। नहीं तो ये आप नोट कर लीजिए, नोट कर रहा हूं मैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज, तो क्या होगा, आप देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर, देखिए यहां पर 2 कंडीशन हो सकती हैं। आपको √2 के साथ √2, ये दोनों इरेशनल नंबर है तो क्या हो गया, 2 तो रेशनल हो गया। अगर आपका √3 के साथ मैंने √5 कर दिया तो क्या हो गया, ये √50 हो गया, ये तो रेशनल है, रेशनल। और ये कैसा है, ये इरेशनल है। तो
इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये पूछा जाए और अगर आपके ऑप्शन में अगर दे रखा है क्या, रेशनल और इरेशनल दोनों दे रखे हैं, तो आपका वो आंसर सही होगा। लेकिन जो आपको ये क्वेश्चन जो दे रखा है फोर्थ वाला जो मैंने दिया है आपको पिछली वीडियो में जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो उसमें कहीं कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, रेशनल और इरेशनल का कोई ऑप्शन नहीं है। जब ऑप्शन नहीं है आपके पास रेशनल और इरेशनल का, तब एक ऑप्शन दे रखा है, क्या ऑप्शन दे रखा है कि ऑलवेज अ नॉन जीरो नंबर। तो ये आंसर होगा ऑलवेज, बी वाला, ऑलवेज इज अ नॉन जीरो नंबर, है ना। और अगर रेशनल और इरेशनल दोनों दे रखे तो वो वाला आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि ये इसकी ये कंडीशन है, सेम नंबर होंगे इरेशनल नंबर तो रेशनल आ जाएगा, और अगर अलग अलग नंबर होंगे इरेशनल नंबर तो वो क्या होगा, वो इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं, तो 5 में क्या है, 5 में आपका दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इरेशनल नंबर। देखिए ए में क्या है, टर्मिनेट हो गया, और सी भी टर्मिनेट हो गया, और डी भी टर्मिनेट हो गया, डी पॉइंट जो है, केवल ये बी पार्ट है ये टर्मिनेट नहीं हुआ है। 5.32968 और डॉट डॉट कर दे रहा है। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो कैसा है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। नहीं तो पूछ रहा फॉलोइंग इरेशनल नंबर, तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। आइए, तो ये आपके आंसर हो गए, ठीक है। अब प्लीज नोट डाउन, अब मिलते हैं सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4, ठीक है, प्लीज नोट डाउन।